चाणक्य का जन्म 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में चणका नामक गांव में चणी और चणेश्वरी के यहाँ हुआ था। कई किताबों में चाणक्य का उल्लेख द्रमिला के रूप में किया गया है, जिसका उपयोग उन दिनों द्रविड़ मूल निवासियों के लिए किया जाता था। चाणक्य पूरे दांतों के साथ पैदा हुए थे और ऋषियों ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा बच्चा एक राज्य पर शासन करेगा। उनके पिता सादा जीवन जीना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो दांत निकलवा दिए। तब ऋषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक राजा को वश में कर लेगा। उच्च शिक्षा के लिए चाणक्य तक्षशिला गए और विवाह करने के लिए अपने गांव लौट गए। अपनी पत्नी यशोमती को उसकी बहनों द्वारा गरीबी के कारण अपमानित किए जाने के बाद चाणक्य ने मगध के शासक महापद्मनंदा से मिलने और धन मांगने का फैसला किया। राजा की गद्दी पर बैठकर चाणक्य मूर्खतापूर्ण व्यवहार करते हैं और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया जाता है। वह नंदा और उसके बेटों को खत्म करने की कसम खाते हैं। दरअसल चाणक्य जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें नाई के बेटे नंद और उनके वंश को गद्दी से हटाने के लिए एक कारण चाहिए, जिन्होंने पहले ही पड़ोसी राज्यों में अधिकांश मूल क्षत्रियों को समाप्त कर दिया है। साथ ही धर्म के अनुसार उसका शासन असहनीय था। जानवरों की खाल, गोंद, पेड़, पत्थर आदि पर कर लगाकर उसने 80 महापदम की सीमा तक धन जमा किया और उसे गंगा के तल में गाड़ दिया। चाणक्य को ऋषियों की भविष्यवाणी याद आती है कि वह एक राजा को नियंत्रित कर सकते हैं और भविष्य के राजा के रूप में उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करते हैं। वह पिपहालीवना के एक गांव में पहुंचते हैं, जहां अधिकांश क्षत्रिय परिवार शाही मोरों की देखभाल करते हैं। उन्हें मौर्य कहा जाता था क्योंकि वे मयूरा या मोर को भोजन देते थे। उसे पता चला कि ग्राम प्रधान की बेटी मुरा गर्भवती है और पूर्णिमा का चंद्र पीना चाहती है। चाणक्य ने उसकी इच्छा इस शर्त पर पूरी करने की पेशकश की कि वह भविष्य में उसके बेटे का पालन पोषण करेंगे। ग्राम प्रधान और उसका परिवार इस समझौते पर सहमत हैं। मुरा के पति सर्वार्थ सिद्धि मौर्य एक सैन्य कमांडर थे जो नंद साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई में मारे गए थे। चाणक्य छत में एक छेद वाली एक झोपड़ी बनाते हैं। वह झोपड़ी में दूध से भरा एक बर्तन रखते हैं जहां चंद्रमा की रोशनी पड़ती है और गर्भवती मुरा को आमंत्रित करते हैं। वह चंद्रमा के प्रतिबिंब के साथ दूध का बर्तन दिखाते हैं और कहते हैं, उस चंद्रमा को पी लो। उसकी आवाज़ से सम्मोहित होकर मुरा दूध से भरा बर्तन पी लेती है और मान लेती है कि उसने चंद्रमा को पी लिया है। चाणक्य ने चतुराई से छत के उस छेद को बंद करवा दिया जहां वह दूध पी रही थी और यह भ्रम पैदा कर दिया कि बर्तन खाली होने के बाद चंद्रमा गायब हो गया। बाद में मुरा ने अपने बच्चे का नाम चंद्रगुप्त रखा क्योंकि उसने गुप्त रूप से चंद्रमा को पी लिया था। चाणक्य विष्णुगुप्त का भेष धारण करते हैं और आम दुश्मनों को एकजुट करने और राजा पर हमला करने का कई बार प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। एक दिन पिपहालीवना से गुजरते समय वह देखते हैं कि एक 12 साल का बच्चा अपने दोस्तों के बीच एक राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। चाणक्य ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए और उस बच्चे से दान मांगा। बच्चा दान के रूप में गायों का झुंड दिखाता है। चाणक्य को पता चलता है कि यह बच्चा चंद्रगुप्त है और कहते हैं, यदि तुम एक वास्तविक राजा बनना चाहते हो तो राज्य की आवश्यकता है और मैं तुमको एक राज्य दिला सकता हूँ। अपने परिवार की पिछली प्रतिज्ञा के अनुसार वे चंद्रगुप्त को चाणक्य के साथ भेजते हैं। चाणक्य एक छोटी सेना बनाते हैं और नंदा पर हमला करते हैं, लेकिन युद्ध हारकर भाग जाते हैं। नंदा के सैनिक उनका पीछा करते हैं। आगे भागने में असमर्थ
चाणक्य एक ऋषि का भेष धारण करते हैं और चंद्रगुप्त को एक तालाब के अंदर छिपने के लिए कहते हैं। जब एक सैनिक उनके पास पहुंचता है और वेशधारी ऋषि से पूछता है, क्या आपने किसी को इस ओर भागते देखा है? तो चाणक्य पानी की ओर इशारा करते हैं। जब सैनिक अपने घोड़े से नीचे उतरकर अपनी तलवार एक तरफ रखता है और अपने कवच को हटाने की कोशिश करता है, तो चाणक्य उसकी तलवार उठाकर उसका सिर काट देते हैं। बाद में वह चंद्रगुप्त से पूछते हैं कि जब सैनिक पानी में प्रवेश करने वाला था तो वह पानी के नीचे क्या सोच रहा था। चंद्रगुप्त उत्तर देता है, मेरे गुरु ने ज़रूर कुछ योजना बनाई होगी। चाणक्य समझते हैं कि भविष्य में जब चंद्रगुप्त राजा बनेगा तब भी वह राज्य पर नियंत्रण रख सकता है। इसी बीच एक और सिपाही उनके पास आता है। चाणक्य ने एक धोबी को धमकी दी कि राजा तुम्हारे समुदाय पर क्रोधित हैं और उन्होंने तुम सभी को कारागार में डालने का फैसला किया है। धोबी भाग जाता है और चाणक्य उसकी जगह लेते हैं, जबकि वह फिर से चंद्रगुप्त को पानी में छिपने के लिए भेजते हैं। वह दूसरे सैनिक को भी उसी तरह मार देते हैं और अब वे दोनों घोड़े लेकर एक गांव पहुंचते हैं। वे एक ऐसे घर में पहुंचते हैं जहां एक माँ बेटों को थाली में गरम पका हुआ खाना परोसती है। एक बच्चा अपना हाथ थाली के बीच में रखता है और उसकी उंगलियां जल जाती हैं। माँ ने उसे डांटा, तुम भी चाणक्य की तरह मूर्ख हो। यह सुनकर चाणक्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उसके शब्दों के पीछे का कारण जानने के लिए घर में प्रवेश करते हैं। वह माँ कहती है, कोई भी समझदार व्यक्ति गरम खाना एक तरफ से खाना शुरू करेगा, बीच से नहीं। चाणक्य ने सबक सीखा और राजा पर्वतक जो नेपाल तिब्बत पर शासन कर रहे थे, उनके साथ एक समझौता किया कि जीत पर पर्वतक को मगध साम्राज्य का आधा हिस्सा मिलेगा। उन्होंने पाटलिपुत्र के आसपास के सभी शहरों और छोटे राज्यों पर कब्जा कर लिया, लेकिन एक शहर पर कब्जा नहीं हो सका। चाणक्य एक त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण करके उस नगर में प्रवेश करते हैं। पता चलता है कि शहर में सप्तमातृका मंदिर की कुंजी है और लोगों का मानना है कि वे देवियां उनके शहर की रक्षा करते हैं। इस नकली साधु से लोग पूछते हैं कि युद्ध कब खत्म होगा। चाणक्य उत्तर देते हैं कि सप्तमातृका के शहर को छोड़ने के बाद ही शांति होगी। मूर्ख लोग सप्तमातृकाओं की मूर्तियां हटा देते हैं और अगले दिन चंद्रगुप्त पर्वतक सेना ऐसा व्यवहार करती है कि मानो वे युद्ध से हट गए हों थे। जब लोग युद्ध समाप्ति का जश्न मना रहे थे तो उन्होंने अचानक हमला कर शहर पर कब्जा कर लिया। अगले प्रयास में चंद्रगुप्त ने महापद्मनंदा को मार डाला और फिर उनके पहले बेटे सुमाल्यानंदा ने 1546 ईसा पूर्व से शासन किया। उन 8 भाइयों को कुल मिलाकर 12 वर्षों तक शासन करने का मौका मिला, लेकिन 1534 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त ने उन्हें समाप्त कर दिया। महापद्मनंदा को एक दासी से कार्विनाथानंदा नाम का एक नाजायज बेटा भी था, जिसे इतिहासकारों ने गलत तरीके से मुरा और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जोड़ा था। महापद्मनंदा के सभी पुत्रों का उपनाम नंदा था, इसलिए इतिहासकार अंतिम पुत्र धननंदा को पिता महापद्मनंदा से जोड़कर भ्रमित हो गए। अंतिम भाई धनानंद युद्ध हारते हैं लेकिन बच जाते हैं और आत्मसमर्पण कर देते हैं। चाणक्य ने उन्हें एक रथ में समा सकने वाली संपत्ति के साथ राज्य छोड़ने की पेशकश की। जब वह अपने पत्नी और पुत्री दुर्धरा के साथ जा रहे थे तो चंद्रगुप्त दूसरे रथ में महल में प्रवेश कर रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा दोनों पहले ही नज़र में एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। धनानंद ने इस पर ध्यान दिया और अपनी बेटी को स्वयंवर विवाह करने की अनुमति दी।
दुर्धरा अपने पिता के रथ से उतर गई और जब वह चंद्रगुप्त मौर्य के रथ में प्रवेश करने वाली थी तो रथ के पहियों की 12 तीलियां टूट गईं। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे अपशकुन समझा, लेकिन चाणक्य ने यह कहकर हस्तक्षेप किया कि यह एक दैवीय संकेत है कि उनका राजवंश 12 पीढ़ियों तक शासन करेगा। धनानंदा की एक दासी थी जो विषकन्या जहरीली नारी थी। उसका उपयोग चाणक्य ने प्रवर्तक को फंसाने के लिए किया था, जिसने मगध साम्राज्य का आधा हिस्सा ले लिया था। जब प्रवर्तक ने विवाह करना चाहा और उसका हाथ पकड़ा तो उसकी त्वचा के छिद्रों से जहर प्रवर्तक के शरीर में फैल गया और उसने चिकित्सा सहायता मांगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने वैद्यों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रवर्तक को मौके पर मरते देखकर चाणक्य ने उन्हें रोक दिया। चाणक्य ने प्रवर्तक के राज्य पर भी कब्जा कर लिया और उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया। नंदवंश को समाप्त करने के बाद भी मगध में कोई शांति नहीं थी, क्योंकि धनानंद के लोग दंगे डकैती और लगातार गृहयुद्ध कर रहे थे। चाणक्य की नज़र एक जुलाहे पर पड़ी जो घर के सारे मकड़ी के जालों में आग लगा रहा था। चाणक्य ने उसका उपयोग नंद के गिरोहों को खत्म करने और व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया। इस प्रक्रिया में चाणक्य ने नंद के मंत्री राक्षस को उसकी स्थापना विरोधी गतिविधियों को रोकने और मौर्य के मंत्री के रूप में वापस आने के लिए मना लिया। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस में भी चाणक्य की अधिकांश कहानियों का उल्लेख मिलता है। चाणक्य को संदेह हुआ कि कोई चंद्रगुप्त के भोजन में जहर देने का प्रयास कर सकता है, इसलिए उन्होंने राजा के भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर मिलाना शुरू कर दिया और हर हफ्ते यह मात्रा बढ़ा दी। एक चरण में जहर इतना बढ़ जाता है कि चंद्रगुप्त अनजाने में विष पुरुष जहरीला आदमी बन जाते हैं और किसी भी प्रकार के जहर से प्रतिरक्षित होते हैं। उनकी पत्नी दुर्धरा गर्भवती है और अपने पति के साथ भोजन करना चाहती हैं। चाणक्य ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि राजा का भोजन विशेष रूप से बनाया जाता है और उसे अकेले ही भोजन करना चाहिए। दुर्धरा उत्सुक हो जाती है और अपने पति के लिए तैयार भोजन का स्वाद लेने के लिए चुपचाप रसोई में प्रवेश करती है। जैसे ही उसने थाली से एक निवाला चखा, उसमें मौजूद जहर के कारण वह बेहोश हो गई। चाणक्य मौके पर पहुंचते हैं और 8 महीने की गर्भवती दुर्धरा के बच्चे को मरने से बचाने के लिए सिजेरियन या सी सेक्शन सर्जरी करते हैं। वह मर जाती है, लेकिन जहर की एक बूंद गर्भनाल के माध्यम से बच्चे में प्रवेश कर जाती है। बच्चा जीवित रहता है और उसका नाम बिंदुसार रखा जाता है। बिंदु का अर्थ है एक बूंद। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद और यह जानने के बाद कि चाणक्य ने उन्हें एक जहरीला आदमी बना दिया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास लेने और श्रवणबेलगोला में एक भिक्षु जीवन जीने का फैसला किया। सिंहासन संभालने के बाद बिंदुसार को अपने शिष्य सुबंधा द्वारा गलत सूचना दी गई कि उन्होंने बिंदुसार के मां की कोख काटकर उनकी हत्या कर दी। चाणक्य समझते हैं कि अब मंत्रालय से सेवानिवृत्त होने और भिक्षु जीवन जीने में अर्थशास्त्र जैसी किताबें लिखने पर ध्यान केंद्रित करने का समय आ गया है। लेकिन वे अब भी सुबंधा से बदला लेना चाहते थे, जिसने मंत्री पद के लिए उनके साथ धोखा किया था। राज्य छोड़ने से पहले उन्होंने पत्तों पर कुछ लिखा, उन पर विशेष इत्र छिड़का और उन्हें एक बक्से में छिपा दिया। बाद में वह अपनी सारी संपत्ति गरीबों को दान कर देते हैं और पाटलिपुत्र से बाहर रहने लगते हैं। चाणक्य की मृत्यु कूड़े के ढेर पर हुई थी। जब तक चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र समाप्त की, बिंदुसार को अपनी गलती का एहसास हुआ।
वह कूड़े के ढेर पर बैठे चाणक्य से मिलता है और उनसे मंत्री के रूप में वापस आने का अनुरोध करता है, लेकिन चाणक्य ने मना कर दिया। इस बातचीत के दौरान सुबंध कूड़े के ढेर पर एक छोटी सी आग गिरा देता है और चाणक्य जिंदा जल जाते हैं। सुबंधा धन के लिए चाणक्य का घर तोड़ता है और उसे एक छोटा बक्सा मिलता है। वह उसे खोलता है और तेज सुगंध महसूस करता है। उन पत्तों पर लिखा है कि जो कोई भी इस इत्र को सूंघेगा उसे अपना शेष जीवन साधु के रूप में बिताना होगा, अन्यथा वह जल्द ही मर जाएगा। सुबंधा का मानना है कि यह कारण होगा कि चाणक्य एक भिक्षु के रूप में शहर से बाहर रहते थे। वह भी एक जैन भिक्षु बन जाता है, लेकिन बाद में उसे समझ आता है कि कैसे चाणक्य ने उसे बदला लिया था, क्योंकि उसकी मृत्यु के डर से भिक्षु बनने के कारण अन्य भिक्षुओं ने उसका मजाक उड़ाया था और वह मगध के मंत्री के रूप में वापस नहीं जा सकता था। अधिक जानकारी के लिए विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।